जिसके लेखक हैं हरित रत्न। आगे प्रश्न है, क्या हमें सब कुछ त्यागना होगा? मतलब एकत्व को प्राप्त करने के लिए, परम को प्राप्त करने के लिए क्या हमें सब कुछ त्यागना होगा? तो इस पर वो बोल रहे हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाने, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी भौतिक भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों का परित्याग कर देना चाहिए। त्याग की सदियों पुरानी धारणा इस विश्वास पर आधारित है कि इससे व्यक्ति को अधिक खुशी, शांति, ज्ञान या मोक्ष का अनुभव करने में मदद मिलेगी। सभी धर्मों में त्याग आध्यात्मिक विकास का एक अनिवार्य पहलू है। सनातन दर्शन में संन्यास जीवन का एक ऐसा चरण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा चरण है जिसमें व्यक्ति को समस्त भौतिक आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए, अपने परिवार और मित्रों से दूरी बना लेनी चाहिए और किसी एकांत स्थान में चले जाना चाहिए। क्या चेतना के विकास के लिए संन्यास आवश्यक है? अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए व्यक्ति को उस एक परम के साथ जुड़ना चाहिए। यह तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी रहा हो, हर क्षण का आनंद ले रहा हो। इस तरह के अनुभव से गुजरने के लिए हमें अपने आसपास के व्यक्ति, वस्तुओं को पूरी लगन से देखना होगा। मतलब हमें देखना है। यहाँ पे वो साक्षी भाव की बात कर रहे हैं। उनका अवलोकन करना होगा, उनका आनंद लेना और उनसे जुड़ना होगा, लेकिन फिर भी इनसे विरक्त रहना होगा। किसी मेज का दर्शक होना एक इस अति चेतन तटस्थ स्थिति का एक अच्छा उदाहरण है। दर्शक ताली बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, खूब खाते पीते हैं और टिप्पणियां भी करते हैं और पड़ोस में बैठे दर्शकों को गले लगाते हैं, लेकिन वे कभी भी वास्तविक खेल में भाग नहीं लेते। वे बस उस आउटिंग का आनंद उठाते हैं। वे भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। परिणाम भले ही उनके मन मुताबिक ना हो। इस प्रकार एक अनुरागी साक्षी वह होता है जो खेल से जुड़े रहते हुए उससे विरक्त रहता है। ऐसे लोग हर पल का पूरा आनंद ले सकते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं और लगातार सकारात्मकता ऊर्जा को कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खेल से विमुख व्यक्ति अपने कार्यों के कारण अहंकारी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने कार्यों की नैतिकता से इतने जुड़े होते हैं कि वे विपरीत विचारों के बारे में अपनी तरह से धारणा बनाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वे नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और अपना आंतरिक संतुलन खो बैठते हैं। विडंबना यह है कि वे जिस गुण को मजबूत करने का प्रयास करते हैं वही खो जाता है। इसीलिए खेल को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके परिणामों से अनासक्त रहते हुए इसके पहलुओं का आनंद लेकर खुशी का संचार करना संभव है। दूसरे शब्दों में संन्यास एक अवस्था है, न कोई कार्य है या चरण। यहाँ ऐसे दो लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपना जीवन इसी अवस्था में रहते हुए बिताया है। सीता माता के पिता राजा जनक मिथिला क्षेत्र में प्राचीन राज्य विदेह के शासक थे। उन्हें दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता था। वह समस्त सांसारिक सुखों से विरक्त थे। राजा जनक को आध्यात्मिक उपदेशों में गहरी रुचि थी और वह देश के कोने कोने से आए संतों, ऋषि मुनियों के साथ निरंतर संवाद करते थे, मतलब सत्संग किया करते थे। साधक अष्टावक्र उनके गुरु बने। हालांकि राजा जनक बहुत आध्यात्मिक थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर किसी सुदूर क्षेत्र जाकर रहने का निर्णय नहीं लिया। मतलब राज्य में रहते हुए ही वो विरक्त थे। उन्होंने
सक्रिय रहते हुए अपने राज्य पर शासन किया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया, फिर भी वह जीवन भर बैरागी बने रहे। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी का, जो 10वें सिख गुरु थे। वह एक योद्धा, कवि और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप देकर गुरु परंपरा की स्थापना की। सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह की विरक्ति की परीक्षा ली। प्रशासक ने गुरु गोविंद सिंह के 5 साल और 8 साल के दोनों बेटों पर कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया या अपहरण कर लिया। फिर उसने धमकी दी कि अगर गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो वह उन्हें मार डालेगा। गुरु गोविंद सिंह की वैराग्य की सिद्धांत और अपने मूल्यों के प्रति दृढ़ता ने उन्हें मुगल शासक की धमकियों का विरोध करने में सक्षम बनाया। भले ही उनके बेटों की अंततः हत्या कर दी गई, लेकिन गुरु ने इस्लाम धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। मीडिया में अक्सर इन लोगों का बहुत अधिक प्रचार किया जाता है, जो कथित उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए इस संसार का परित्याग करते हैं। उनके विपरीत त्याग के ये उदाहरण साबित करते हैं कि हमें अपनी आसक्तियों को त्यागने और सचेत विकास के लिए किसी एकांत स्थल पर जाने की जरूरत नहीं। मतलब हमें आध्यात्मिक विकास के लिए कहीं एकांत में जाने की जरूरत नहीं। हम जहाँ रहते हैं वहां रहते हुए भी आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो यही आज का स्वाध्याय था।